तो हेलमेट्स बेसिकली अलग अलग किस्म के होते हैं, अलग अलग कॉम्पोजिट के होते हैं, अलग अलग यूटिलिटी के लिए होते हैं। क्रेटा वहाँ भी आ सकती है। सेंस बना? नहीं बना ना, पर मैंने किया। ऐसा ही हूँ मैं, विचित्र। सो आपने अपनी बाइक बुक कर ली है, उसकी डाउन पेमेंट दे दी है, एंड अब आप अपने नियरेस्ट हेलमेट की दुकान पे जा रहे हो टू सी द हेलमेट, बट यू एक्चुअली डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ हेलमेट डू यू नीड। डोंट वरी, मैं बताता हूँ। तो हेलमेट्स बेसिकली अलग अलग किस्म के होते हैं, अलग अलग कॉम्पोजिट के होते हैं, अलग अलग यूटिलिटी के लिए होते हैं। पर आपको पता हो कि आपको कौन सा हेलमेट चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या चाहिए। सेंस बना? नहीं बना ना, पर मैंने किया। ऐसा ही हूं मैं, विचित्र। बट एनीवेज, लेट्स जंप टू द वीडियो। सो नाउ, सबसे पहले एक किस्म के हेलमेट्स होते हैं जिनको मैं अभी इस वीडियो से लात मार के भगाना चाहता हूं। दैट इज ओपन फेस, हाफ फेस चालान सेविंग हेलमेट्स। नाउ दीज हेलमेट्स, एज द नेम सजेस्ट, इनमें आगे कुछ नहीं होता। तो इनमें आगे कुछ नहीं है तो आपका जो पूरे स्कल का एक मूविंग कंपोनेंट है, विच इज योर जॉ, वही प्रोटेक्टेड नहीं है। जबड़ा खो जाएगा आपका अगर आप गिरे तो इन हेलमेट से आप जितना दूर रहें उतना बेटर रहेगा। चाहे आप अपने पड़ोस वाले के घर ही जा रहे हो, डोंट वेयर दिस हेलमेट्स। क्रेटा वहाँ भी आ सकती है। बट अगेन, जैसा कि मैं कह रहा था, हाफ फेस हेलमेट्स डोंट रियली मेक सेंस अगर आप शॉर्ट कम्यूट्स भी कर रहे हो। तो देयर आर कम्यूटर टाइप हेलमेट्स विच यू कैन गो, विच ऑफर यू फुल प्रोटेक्शन बट एट लाइटर वेट। तो ऐसे हेलमेट लेने का मुझे नहीं लगता कोई भी रीज़न है। सो नाउ लेट्स जंप टू द टाइप ऑफ हेलमेट्स। हाफ फेस, फुल फेस, और इनके बीच में एक शिशुजात मॉड्यूलर। अब हाफ फेस हेलमेट को तो मैं वीडियो से लात मार के भगा चुका हूँ। मॉड्यूलर हेलमेट फिर भी रह सकता है, फुल फेस तो है ही। मॉड्यूलर हेलमेट, एज द नेम सजेस्ट, इज समथिंग बिटवीन द हाफ फेस एंड फुल फेस, व्हिच बेसिकली मीन्स दैट इट इज़ अ फुल फेस हेलमेट जिसको आप हाफ फेस बना सकते हो बाय लिफ्टिंग इट्स चिन पोर्शन अप। These helmets are definitely far safer than any half face helmet, पर अगेन दे कैन नेवर बी एज सेफ एज अ फुल फेस हेलमेट, क्योंकि एट द एंड वो एक मूविंग कंपोनेंट है जो ख़राब हो सकता है, ढीला हो सकता है, ज़्यादा इम्पैक्ट पे खुल सकता है। सो नॉट रियली सजेस्टेबल फॉर द बेस्ट सेफ्टी। बट अगेन, अगर आप हाफ फेस के साथ डिसीजन कंटेम्पलेशन में अभी भी हो तो ये ले लो, वो मत लो, ठीक है। नाउ टू माई फेवरेट टाइप विच इज़ फुल फेस। फुल फेस हेलमेट्स में अलग अलग किस्म के हैं। कंप्यूटर बेस्ड हेलमेट्स, टूरिंग हेलमेट्स, एडवेंचर हेलमेट्स, एडवेंचर हेलमेट्स में डुअल स्पोर्ट हेलमेट्स, MX हेलमेट्स, रेसिंग हेलमेट्स, एंड दीज आर द 5 कैटेगरीज ऑफ फुल फेस हेलमेट्स। कंप्यूटर हेलमेट्स, एज द नेम सजेस्ट, आर मेड फॉर कम्यूटिंग, आसपास सिटी राइडिंग वगैरह के लिए। इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि दे विल बी लाइटर इन वेट। इनका वेट 1300, 1400, 1500 ग्राम के बीच में होता है, पर इनमें पैडिंग थोड़ी पतली होगी। इनमें सनवाइजर्स और इंटरकॉम पॉकेट ज़्यादातर नहीं होती क्योंकि इनका वेट बचाने के लिए इनमें फीचर्स नहीं दिए जाते हैं। एंड एज द नेम सजेस्ट, वो फीचर वाली यूटिलिटी का है ही नहीं हेलमेट। और इनमें वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन पॉइंट इज यू विल फाइंड क्विक रैचेट इंस्टेड ऑफ अ डबल डी रिंग, because again it makes it much easier to use them when you're on and off the bike a lot. So अगर आप ऐसा हेलमेट देख रहे हो जो आपको खाली आपके घर से ऑफिस तक, ऑफिस से घर तक ऐसा हेलमेट चाहिए, and when you're on and off the bike a lot of the times of the day, then go for this helmet as it is easier to use and also will give you better protection and better utility as well. Now switching to touring helmets. इसी के शेप में टूरिंग हेलमेट्स आते हैं। टूरिंग हेलमेट्स ज़्यादातर क्या हो रहते हैं, हैवी होंगे वेट में, बिकॉज इनकी पैडिंग थोड़ी मोटी दी जाती है टू प्रोवाइड बेटर नॉइज़ इंसुलेशन। एंड ऑल्सो इनमें आपको थोड़ी सी प्लश पैडिंग दी जाती है ताकि जब आप इनको काफ़ी लंबे टाइम तक, घंटों तक जब आप इस हेलमेट को पहन के रखो, आपके चीक्स पे या कहीं पे या सर पे कहीं पे डिस्कम्फर्ट ना हो, आपको कंफर्टेबल फील हो। पर आई नो आपके दिमाग में सवाल आ रहा है, अगर कंफर्ट ही चाहिए तो भारी क्यों बनाए। तो ज़्यादातर क्या होता है,
हेलमेट के खाली वेट पे ही मत जाओ, खाली वेट के बेसिस पे डिसीजन मत लो। उसके वेट से ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट होता है हेलमेट का वेट बैलेंस। हो सकता है आप एक हल्का हेलमेट लो, पर अगर उस हेलमेट का वेट बैलेंस सही नहीं है तो कोई पॉइंट नहीं है उसके हल्के होने का, क्योंकि वो एक आपके स्पेसिफिक एरिया पे स्ट्रेस डालने लगेगा। एंड जब वो स्ट्रेस डालेगा तो फिर आपको गुस्सा आएगा, और फिर जब आपको गुस्सा आएगा तो आप हो सकता है किसी को सड़क चलते हुए मार दें। तो आप ऐसी चीज़ें ना करें, ये बेटर रहेगा आपके लिए भी और आपके आसपास के लिए भी। पर अगर किसी हेलमेट का वेट बैलेंस अच्छा है, इवन इफ इट इज 200-250 ग्राम्स हेवियर, यू विल स्टिल बी मोर कंफर्टेबल इन दिस हेलमेट, क्योंकि इवन आफ्टर इट बीइंग हेवियर, क्योंकि वेट बैलेंस की वजह से ही आपको मेन कंफर्ट मिलता है, खाली हेलमेट के वेट की वजह से नहीं मिलता। अगर वेट बैलेंस अच्छा है तो आपके सर पे इवनली वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंड इवनली वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यू वोंट रियली फील दैट हेवी, एंड अगेन विल बी एबल टू एंजॉय योर राइड मच मोर। सो हाँ, टूरिंग हेलमेट्स थोड़े से ज़्यादा भारी होंगे, इनमें फीचर्स होंगे जैसे कि सन वाइजर, इंटरकॉम पॉकेट्स, मोर प्लश पैडिंग। इसमें आपको अलग अलग कॉम्पोजिट्स भी मिल सकते हैं। यू कैन गेट पॉलीकार्बोनेट, यू कैन गेट फाइबर ग्लास, द मोस्ट कॉमन वन इज़ पॉलीकार्बोनेट। एंड आपको कॉम्पोजिट के बारे में भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। दैट इज़ 3 कॉम्पोजिट होते हैं हेलमेट्स के, पॉलीकार्बोनेट, फाइबर ग्लास, कार्बन फाइबर, एंड फिर एक अलग कॉम्पोजिट बनता है जो फाइबर ग्लास और कार्बन फाइबर को मिक्स करके बनाते हैं। वो उनका अलग ही पेटेंट चीज़ होती है, ब्रांड टू ब्रांड। पॉलीकार्बोनेट बीइंग द हेवीएस्ट बट ऑल्सो द मोस्ट इनएक्सपेंसिव, फाइबर ग्लास बीइंग द मिड पॉइंट बिटवीन कार्बन फाइबर एंड पॉलीकार्बोनेट in terms of weight and price, carbon fiber being the most expensive but also the lightest in weight and also the safest. So yes, now you know. नाउ कमिंग बैक टू द टूरिंग हेलमेट्स, अगर आप एक ऐसा हेलमेट देख रहे हो जो आप लंबे डिस्टेंसेस तक, लंबे टाइम तक पहन के रखना चाहते हो एंड विदाउट फीलिंग एनी स्ट्रेस ऑन योर नेक और एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर हेड, देन यू कैन गो फॉर दीज हेलमेट्स. These helmets will also give you options to mount communication devices as they come with speaker cutouts to give you that comfort and convenience while on your long ride. अब इसके बाद हम बढ़ते हैं एडवेंचर हेलमेट्स की तरफ. अब एडवेंचर हेलमेट्स का पूरा थोपड़ा ही अलग होता है, इनका पूरा हुलिया ही अलग होता है. ये नॉर्मल फुल फेस से काफ़ी अलग दिखते हैं. एडवेंचर हेलमेट के लुक का और उसके डिज़ाइन का एक पर्पस है. नाउ दैट बीक लाइक स्ट्रक्चर इज़ टू अलाउ द राइडर टू बी एबल टू ब्रीथ मोर एयर, बिकॉज ज़्यादातर जब ये हेलमेट्स एज द नेम सजेस्ट इज़ फॉर एडवेंचर राइडिंग, एंड जब आप एडवेंचर राइडिंग कर रहे होते हैं आपका फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होता है. सो यू नीड अ लिटिल मोर रूम इन फ्रंट ऑफ यू सो यू कैन ब्रीथ बेटर. And also that shapes helps this helmet to get a bigger field of view so that you don't have to twist your neck every time to look around you. So yes, and इन हेलमेट्स में 2 किस्म के होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया. एक होता है डुअल स्पोर्ट, एक होता है MX. अब डुअल स्पोर्ट एज द नेम सजेस्ट इज समथिंग विच यू कैन यूज ऑन बोथ ऑन ट्रेल्स एंड ऑफ रोडिंग एंड ऑल्सो कैन यूज ऑन टूरिंग. एंड इन हेलमेट्स का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इज अगेन जैसा मैंने शेप बताया, इनका वैसा ही शेप होता है. दे हैव अ बर्ड बीक लाइक शेल डिज़ाइन एंड दे ऑल्सो हैव अ स्मॉल छतरी ऑन टॉप which is to protect you from all the Moh Maya and Shani ka Saya. This part is to actually protect you from some amount of sun glares and also जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं और आपके आगे कोई बाइक चलती है, वो कीचड़ उड़ाती है, तो आपके डायरेक्ट वाइजर पे ना गिरने से अच्छा वो आपकी बीक पे गिरता है, और आपकी बीक थोड़ा जितना भी फिल्टर हो पाए उतना फिल्टर कर लेगी. अब इस हेलमेट को आप तब लो अगर आपके पास एक एडवेंचर बाइक है एंड यू वांट समथिंग टू सूट योर मोटरसाइकिल एंड योर राइडिंग स्टाइल, एंड आप बोथ ऑफ रोडिंग भी और टूरिंग भी करेंगे, देन यू कैन गो फॉर दिस डुअल स्पोर्ट हेलमेट्स. दे गिव यू ऑल द फीचर्स ऑफ अ टूरिंग हेलमेट लाइक सन वाइजर्स, इंटरकॉम पॉकेट्स एंड एवरीथिंग. बट वन थिंग जो आपको इस हेलमेट में उतनी अच्छी नहीं मिलेगी लाइक अ नॉर्मल टूरिंग हेलमेट वुड बी विंड रेजिस्टेंस एंड नॉइज इंसुलेशन. बिकॉज इन हेलमेट के ऊपर ये जो छतरी लगी होती है, ये छतरी काफ़ी हवा पकड़ती है एंड काफ़ी ड्रैग क्रिएट करती है, जिसके वजह से आपको विंड नॉइज ज़्यादा आएगा हेलमेट के अंदर. उसके वजह से हो सकता है आपको फटीग भी ज़्यादा जल्दी हो. बट अगेन मोस्ट ऑफ दीज हेलमेट्स नाउ कम विद द रिमूवेबल छतरी, तो आप वो छतरी रिमूव कर सकते हैं और आपकी विंड नॉइज थोड़ी सी बेटर हो जाएगी. नाउ कमिंग टू MX हेलमेट, इट्स द सेम एज ए डुअल स्पोर्ट हेलमेट, बट इसमें वाइजर नहीं होगा, इसमें कोई सन वाइजर नहीं होता, कोई इंटरकॉम पॉकेट नहीं होगी, पतली पैडिंग होगी एंड वुड बी मच लाइटर देन अ डुअल स्पोर्ट हेलमेट, बिकॉज अगेन इट्स मेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पोर्ट एंड पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूटिलिटी. इन हेलमेट्स को आप तब लो अगर आप रेगुलरली ट्रेल्स करते हो, ऑफ रोडिंग करते हो, तो आपके लिए हेलमेट ज़्यादा सेंस बनाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको MX गॉगल्स के साथ यूज़ करोगे तो यू फील मच बेटर इन टर्म्स ऑफ विजन एंड योर फील्ड ऑफ व्यू.
एंड ऑल्सो बिकॉज दीज हेलमेट्स आर लाइटर इन वेट, आपके कंधे पे, आपके गर्दन पे कम फटीग होगा. एज द मोटोक्रॉस स्पोर्ट इज ऑलरेडी वेरी फिजिकली एक्सर्टिंग, तो आपको थोड़ा कम एक्सर्शन होगा बिकॉज ऑफ योर हेलमेट. बट अगर आप ये हेलमेट पहन के टूरिंग करने की सोच रहे हो तो नो, क्योंकि बिकॉज इन हेलमेट्स में कोई वाइजर नहीं होता, आपके सामने की धूल, मिट्टी, कीड़े, भैंस, गाय, इंसान, करैटा सब आपके हेलमेट के अंदर घुस जाएंगे. तो इन हेलमेट्स को पहन के रोड राइडिंग इज नॉट मच रिकमेंडेड बिकॉज इट विल प्रोवाइड यू जीरो प्रोटेक्शन अगेंस्ट योर एक्सटर्नल एनवायरमेंट and can actually cause you a lot of discomfort in case something enters your helmet अंदर. So yeah, MX helmet आपको तब लेना अगर आप motocross riding करते हो. Now coming to my Paglu side is sport helmets. Now these helmets personally I love the most because they look the best, are one of the lightest if not the lightest, and are also the best in terms of aerodynamics. But again, इन हेलमेट्स की भी एक यूटिलिटी, एक स्पेसिफिक पर्पस है. अगर आप इनको उसके आउटसाइड यूज़ करेंगे तो ये आपको पूरा यूटिलाइजेशन नहीं देंगे. जैसा कि अगर आप ट्रैक यूसेज कर रहे हो तो डेफिनेटली दीज हेलमेट्स आर द बेस्ट. दे विल प्रोवाइड यू द बेस्ट एरोडायनेमिक्स, बेस्ट विंड रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो विल गिव यू द मिनिमल अमाउंट ऑफ ड्रैग ताकि आपके नेक पे स्ट्रेन ना आए. एंड काफ़ी हल्के भी होते हैं क्योंकि ज़्यादातर कार्बन फाइबर, फाइबर ग्लास या इन दोनों के मिक्स के बने होते हैं. सो येस, but these helmets because of their composite and weight only will also give you a lot of wind noise and lot of external environment noise inside your helmet, because in helmets में padding and shell को इस तरीके से बनाया जाता है कि minimal to minimal weigh करें वो for the best weight savings, but also because of their weight savings ये helmet काफ़ी external noises को अंदर आने देता है. तो हाँ, अगर आप ऐसा helmet पहन के टूरिंग करने की सोच रहे हो तो आपको काफ़ी शोर शराबा अंदर महसूस होगा, जिसके लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहा हूँ अभी, which is buy riding earplugs. Riding earplugs are now a must regardless of what type of riding you're doing or where you're doing, because permanent hearing loss can start after 95 decibels. 90 to 95 decibels के बाद permanent hearing loss चालू हो सकता है. एंड जब आप बाइक चला रहे होते हो the wind noises can reach up to 120 decibels. तो 120 डेसिबल्स पे सोचो आपका कितना बुरा हाल हो रहा होगा कान के अंदर से. ये हमको अभी नहीं पता लगता, बट आगे जाके जब हम हर किसी की बात में हैं हूँ करने लगेंगे तो लोग बोलेंगे ऊंचा सुन रहे हैं क्या. जब वो ऊंचा सुन रहे हैं बोलेंगे तो हो सकता है आप ऑफेंड हो जाए, बट ऑफेंड होने की बात नहीं, क्योंकि आप सच में ऊंचा सुन रहे होंगे क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया. सो वेयर दीज ईयरप्लग्स, आपको मैं अगर एक अच्छा ब्रांड बताऊं इन एयरप्लग्स का, दैट इज नो नॉइस. डोंट गो फॉर योर नॉर्मल सिलिकॉन एयरप्लग्स. सिलिकॉन एयरप्लग्स आर प्योरली फॉर नॉइज ब्लॉकेज एंड नॉट फॉर राइडिंग. जो ये राइडिंग एयरप्लग्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट सिलिकॉन बेस्ड, सिरेमिक बेस्ड होते हैं, तो आपके कानों में इन्फेक्शन नहीं कॉज करेंगे. एंड ऑल्सो दीज एयरप्लग्स डोंट गेट ब्रिटल ओवर टाइम, तो आपके कानों में फंसेंगे भी नहीं. सेकेंडली, इनमें पर्टिकुलरली स्लॉट्स बने होते हैं टू अलाउ ऑल द इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशल नॉइजेस इनसाइड. जैसे कि आप अगर इंटरकॉम यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी से बात कर रहे हैं या गाने सुन रहे हैं वो सब सुनाई देगा. आपके आसपास के ट्रैफिक में हॉर्न वगैरह सब सुनाई देगा. पर हाँ, जो आपकी विंड नॉइजेस है और जो एग्जॉस्ट का साउंड है वो ये टोन डाउन कर देगा ताकि आपको हेयरिंग डैमेज ना हो और आप आगे जाके सबको हैं हूँ ही ना करें. तो ये आपके लिए और आपके आसपास वालों के लिए भी अच्छा है. सो यू डोंट बिकम द इरिटेटिंग एलिमेंट इन द कमिंग 10 years. So these are all the kinds of helmets which there are in the market, and now I've told you all about them. तो आप अपना नेक्स्ट हेलमेट लेने से पहले ये वीडियो देख लो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो कल जाके अपनी एप्रिलिया RS 457 में एडवेंचर हेलमेट पहन के ना आ जाए. तो हाँ, आप अपने दोस्तों के वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले. और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो. आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा. अगर आपने किया है तो आप अभी के अभी सब्सक्राइब करो, वरना मैं क्या ही करूँ, क्या ही कर लूँगा, वरना मैं नहीं करोगे. बट सब्सक्राइब करो यार, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. आप फ्री में मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे जैसे क्रिएटर को. इससे अच्छा पुण्य का काम क्या है. काफ़ी है, बट कोई नहीं. सो जोक्स अपार्ट, आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल. अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करो. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस. अब आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं. अंटिल देन, इट्स योर होस्ट मोटो राकस साइनिंग ऑफ. बाय बाय. नहीं काट रहा वीडियो, कर लो जो कर सकते.